अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरेबा लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मर्दों के जिनसी मसाइल के बारे में कि उनकी क्या वजूहात हैं। आजकल इतने मसाइल, मर्दों के जिनसी मसाइल इतने आम क्यों होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाज़रीन, मर्दों के जिनसी मसाइल आजकल बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं और उसमें क्या मेडिसिन ले सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वजूहात को जान लेते हैं। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है मर्दों के जिनसी मसाइल की, वो है लाइफ का स्ट्रेसफुल होना, डिप्रेशन में रहना, हर वक्त अपने ऊपर काम को या अपने हार्ड वर्क ज़्यादा करना या काम को अपने जहन पे सवार कर लेना, जहनी तनाव में रहना, डिप्रेस रहना, नींद का ना लेना। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी वजह होती है। मतलब जिनसी मसाइल इससे बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अगर आपकी लाइफ जो है वो डिप्रेशन में है, हर वक्त टेंशन में है, या किसी भी किस्म के बारे में जो आप टेंशन लेते हैं, किसी भी किस्म की सोच रखते हैं, जो आप हर वक्त सोचते रहते हैं, तो आपकी लाइफ जो है इससे डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से जिनसी मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, याद रखिए, सबसे पहले अपनी लाइफ से टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए, लाइफ को अपनी टाइम दीजिए। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन का शिकार होना है। दूसरी वजह, किसी भी सूरत में आप नशा लेते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, इससे भी जो है जिनसी मसाइल पैदा हो जाते हैं। या फिर आपकी कुछ बचपन की बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप मसाइल का शिकार होते हैं। या एक से ज़्यादा आपके सेक्स पार्टनर हैं बिफ़ोर मैरिड, तो आपके अगर सेक्स पार्टनर एक से ज़्यादा हैं या एक भी हैं, तो इसकी वजह से भी आप जिनसी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जब इन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको, और जब आपकी मैरिड लाइफ शुरू होने वाली होती है, फिर आप परेशानी का शिकार होते हैं और आप मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि दवाइयाँ ढूंढते हैं, एस्टेरॉइड ढूंढते हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं जिससे आपको मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। टेम्प्रेरी तो आपको उसका फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में जो है आप ज़्यादा सेक्सुअल वीक हो जाते हैं। तो सेक्सुअल वीकनेस के लिए जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन, मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, उसको लिख लीजिए। यूहिम्बिनम मदर टिंचर ले लें आप। यूहिम्बिनम मदर टिंचर, याद रखिए, 1 कप पानी में 10 कतरे दिन में एक टाइम लेना है। किसी भी टाइम ले लें, आप सुबह नाश्ते के बाद ले लें या रात के खाने के आधे घंटे बाद ले लें। यूहिम्बिनम मदर टिंचर 1 कप पानी के साथ लेना है। नाज़रीन, याद रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन इस मेडिसिन को वो अफराद इस्तेमाल ना करें जिनके मैदे में कोई तकलीफ़ या अल्सर की शिकायत रह चुकी हो, काफ़ी अर्से तक जिनके मैदे में तकलीफ़ रह चुकी हो, या अल्सर जैसी शिकायत, या बहुत ज़्यादा अर्से तक गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रही हो, वो पेशेंट जो हैं यूहिम्बिनम मदर टिंचर को इस्तेमाल ना करें। उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकती है, तकलीफ़ का बायस बन सकती है। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की राय या मशवरे से इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। सेल्फ़ मेडिकेशन से आपको फ़ायदा नहीं होता, आप दवाओं का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो मेडिसिन आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन आप उसका यूज़ जो है वो गलत कर रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो नाज़रीन, याद रखिए, यूहिम्बिनम जो है वो अल्सर के पेशेंट या गैस्ट्रिक के पेशेंट इस्तेमाल ना करें। यूहिम्बिनम सबसे अच्छी मेडिसिन है मर्दों के जिनसी मसाइल की। आपकी मैरिड लाइफ शुरू होने वाली है तो आप इसको 1 से 2 महीने पहले यूज़ करना शुरू कर दें। 2 से 3 महीने उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कम्प्लीटली आराम मिल जाएगा। इस मेडिसिन में मर्दों के तमाम जिनसी मसाइल का हल मौजूद है। यह मेडिसिन जो है आपके इरेक्शन टाइम को बढ़ाती है और इम्पोटेंसी को बढ़ाती है, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा करती है, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वाकई मैंने कोई दवा ली है जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यूहिम्बिनम मदर टिंचर 10 कतरे दिन में 1 मरतबा, याद रखिए, 1 कप पानी के साथ। 1 कप पानी के साथ लाजमी लेना है, और इसका बेजा इस्तेमाल हरगिज़ न कीजिए। किसी भी किस्म की दवा का बेजा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नाज़रीन, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को
ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ीद टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।